है। तो आप देखते हैं क्या, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था क्या, ये विली के बारे में, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारा जो डाइजेस्टिव जूस है वो बॉडी से लेने के वहाँ से लेने के बाद बॉडी के हर एक पार्ट्स तक पहुँचाने का काम करता है। जस्ट लाइक ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारी बॉडी की ग्रोथ सही रहती है। अगर कोई चोट लग जाए तो रिपेयर करने में मदद मिलती है, और तो और सही तरीके से हमारी बॉडी काम करे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा एक साइंस और सोसाइटी में लिखा हुआ है कैलियक डिजीज। एक कैलियक डिजीज एक प्रकार की डिजीज है, बीमारी है, जो कि बॉडी के अंदर रिएक्ट करती है ग्लूटेन के वजह से। अब ग्लूटेन जो एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जनरली किस में पाया जाता है, वीट में, बार्ले में और राई में। ठीक है, जनरली ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। कौन? ग्लूटेन। और इससे क्या होती है, एक बीमारी होती है जिसको हम कैलियक डिजीज कहते हैं। ठीक है, ये क्या करती है हमारी बॉडी में, जब हमारी बॉडी में जाएगी तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको पूरी तरीके से, उसके अंदर की जो लाइनिंग है उसको पूरी तरीके से डैमेज कर देगी। यानी आप जो न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब जब पेट खराब हो जाएगा, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन खराब हो जाएगा, तो समझ लो क्या होगा, सही तरीके से डाइजेस्टिव जूस तैयार नहीं होगा। अब ये कैलिकेट डिजीज से बचने के लिए क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, उसमें माइलेट्स वाले चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा और रागी। ये बहुत ही बढ़िया है, ताकि इससे क्या होता है, इसमें ग्लूटेन्स नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता, ग्लूटेन्स नहीं होता। तो आप चाहे तो गेहूं के साथ अगर ज्वार बाजरा मिक्स कर सकते हैं और उसकी रोटी खा सकते हैं, ये बेस्ट होता है, बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो जनरली ये थोड़ी मोटी होती है पाइप, और इसकी लेंथ थोड़ी कम होती है। दिखाई दे रहा है इसकी लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर इन लेंथ। ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है। ठीक है, लेकिन इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों लिखा है, तो इसका भी रीज़न है। इसका ये, एक तो ये वाइडर होती है, वाइडर मतलब चौड़ी होती है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। और लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर और सॉल्ट करती है। क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है वाटर और सॉल्ट, जो कि कहाँ से, अनडाइजेस्टेड फूड से, जो आपका अनवेस्ट, जो वेस्ट खाना है जो बॉडी के अंदर जो पचा नहीं है, उससे क्या करेगी, पानी और सॉल्ट निकाल लेती है, यानी कि यूजफुल चीज़ें निकाल लेती है, और बाकी का सारा वेस्ट को फेंक देती है। जो सेमी सॉलिड होता है, जो सेमी सॉलिड वेस्ट, उसको क्या कहते हैं, स्टूल कहते हैं। स्टूल जो है स्टोर हो जाता है लोअर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर जिसको हम क्या कहते हैं, रेक्टम, अनटिल द बॉडी इज रेडी टू गेट रीड इट। फिर उसके बाद वो बॉडी क्या करती है, उसको निकाल देती है, जिसको आप पोटी कहते हैं। ठीक है, अब ईटिंग फाइबर रिच फूड लाइक जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, ये हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन में ये स्टूल को पास करने में बहुत ही मदद करते हैं, इसलिए कहा जाता है फ्रूट्स डेली खाना चाहिए। ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी फ्रेश हो सको आप। ठीक है, अच्छी तरीके से। ठीक है, अब फाइनली हमने देखा क्या, इस प्रोसेस को जो बोलते, क्या बोलते हैं, एजिशन। ठीक है, तो बॉडी रिमूव करना जरूरी है हमारी वेस्ट को, जिससे कि हमारी बॉडी क्या हो रहा, हेल्थी रह सके। ठीक है, तो सही तरीके से काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स जो है उसको एब्जॉर्ब करने के बाद सही तरीके से जो बेकार चीज़ है उसको वेस्ट निकालना भी बहुत ज़रूरी है। एक और फैसिनेटिंग फैक्ट पढ़ लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो वेरियस स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज में मिलेगी, जस्ट लाइक उसको डाइजेशन करने में मदद मिलता है। ये हेल्प करता है हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम को फिट रखने के लिए। ठीक है, अब ब्रेकडाउन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड स्पेशली फाइबर्स प्रोड्यूस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब जैसे मान लो आपके खाने के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूजफुल चीज़ें है, वो इसको निकाल लेती है। कौन निकालता है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो फाइबर रिच फूड जो है वो ज़्यादा बढ़िया होता है, जस्ट लाइक जैसे फर्मेंटेड फूड, जैसे कर्ड, दही खाओ, बटर मिल्क। ठीक है, बटर मिल्क मालूम है, छाछ, श्रीखंड, श्रीखंड एक मिठाई टाइप होती है, कांजी, पिकल्स, गुंदरुक और पोयटा भात। ठीक है, पोयटा भात मालूम होगा, डू यू नो, बंगाली है तो पता होगा क्या होता है, पानी भात। हाँ, पानी भात को बोलते हैं
पोयता भात। जस्ट लाइक है, जैसे चावल और वो बॉईल किया जाता है ना, तो कुकर में ना बनाकर उसमें एक पतीले में बनाया जाता है, शायद उसको शायद कहते हैं, नहीं फिर किसे कहते हैं? चावल बना लिया, हाँ हाँ, और उसमें पानी डाल लेते हैं, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तो दैट इज़, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। चावल है जो बचा हुआ है, उसका हमने इस्तेमाल किया, उसमें पानी डाल के जो भी है वटेवर चीज़ें, तो वो मुझे बहुत पसंद है, मैं तो बहुत खाता हूँ, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड पोयता भात। मुझे पहली बार अभी नाम पता चला है, हाँ मैं तो पानी भात बोलता हूँ, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, साइंस एंड सोसाइटी में एक और चीज़ें पढ़ते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, मेंटेन गुड हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप कई सेंचुरीज तक जीवित रह सकते हैं। बहुत से लोगों ने यही बताया। चरक संहिता एक हमारी आयुर्वेदिक जो किताब है, जिसमें बताया गया है कि अगर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है, जैसे जस्ट लाइक है, उसके लिए स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिंजर, ब्लैक पेपर, कमेन, ये डाइजेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि आपका खाना जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और आज अगर हम देखें तो हमारे दिक्कतें होती है क्या, हम सही तरीके से खाना नहीं खाते, हम फास्ट फूड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से खराब हो जाता है। अब कुछ और जानवरों में देखते हैं क्या, कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनका अलग अलग तरीके से खाने का तरीका होता है। अब गाय की बात कर रहे हैं, तो गाय जो है खाना जब खा लेती है तो फिर उसके बाद चबाती रहती है, घास खाने के बाद फिर बार बार मुंह को चलाती रहती है, देखा ही होगा, दैट इज़ ऑब्जर्व किया होगा। तो जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये गाय है, गाय का स्ट्रक्चर बना रखा है किस तरीके से, इस पार्ट को बोलते हैं रूमेन, ये पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओसिफिगस। तो आपको कुछ 2-3 नाम कॉमन दिखाई दे रहे हैं, एक तो ओसिफिगस, पेनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारी बॉडी में भी होता है, लेकिन हमारे बॉडी में क्या नहीं होता, रूमेन नहीं होता, ठीक है। अब इसका काम क्या है, तो देखते हैं यहाँ पर काम क्या है। घास खाने वाले जानवर जस्ट लाइक ए गाय, भैंस, और ये क्या करते हैं, खाने को, घास को खाने के बाद फिर उसको स्वेलो कर लेते हैं, स्वेलो मतलब चबाने के बाद थोड़ा निगल लेते हैं, और निगलने के बाद पेट में रख लेते हैं। इन द स्टमक पार्शियल डाइजेस्टेड ऑफ द फूड टेक प्लेस, जहाँ पर थोड़ा वो बचा हुआ जो खाना जो उन्होंने ले लिया, डाइजेस्ट किया, वो पेट में कहीं पे रख लिया, फिर उसको दोबारा से वापस लेकर आते हैं, उस खाने को दोबारा से पेट में से बाहर निकालते हैं, और फिर उसके बाद मुंह के द्वारा बार बार उसको चबाते हैं और तोड़ते हैं, उसके और पीसीस करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। तो दीज एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेंट, इसलिए हम इनको रूमिनेंट एनिमल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि एक गाय जो है, देखो लिखा भी है, एक गाय स्पेंड करती है 8 घंटे डे जस्ट चिविंग फॉर द फूड, मतलब खाने को कितनी देर चबा रही है, 8 घंटे चबाती है, ठीक है, तब जाकर उसका खाना पूरी तरीके से डाइजेशन हो पाता है, ठीक है। और हम अपने खाने को सिर्फ 2 मिनट में खा लेते हैं, टैलेंट है हम, है ना भाई। तो अब आते हैं नेक्स्ट वन, बर्ड्स के बात करते हैं। अब चिड़िया में भी ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें फिर से सेम दिखाई दे रही है, कौन कौन से, ओसिफिगस, स्टमक और इंटेस्टाइन, बस फिर इसमें क्या अलग आ गया, गिजर्ड। अब गिजर्ड का भी कुछ काम होगा। तो बर्ड्स डू नॉट हैव टिथ, पक्षियों के दांत नहीं होते हैं, बट दे हैव अ चैम्बर, चैम्बर होता है जिसको गिजर्ड बोला जाता है, चैम्बर दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड, ये जगह उसको चैम्बर बोलते हैं। फूड इज ब्रोकन डाउन बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल ऑफ द गिजर्ड। अब ये गिजर्ड क्या करता है, खाने को दबाता है फिर खींचता है, फिर दबाता है खींचता है, ऐसे ऐसे करता है, जिसकी वजह से ऑफन विद द हेल्प ऑफ ग्रेट स्मॉल स्टोन दैट द बर्ड स्वेलो, जिसकी वजह से खाने को वो निगल पाती है, कौन, चिड़िया, ठीक है। दिस शोज द एनिमल एक्सबिट variation in the structure and function of the alimentary canal to adopt their different ways of the digestion
डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। तो इस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के जो जानवर होते हैं उनका फंक्शन और स्ट्रक्चर बहुत ही अलग अलग तरीके से होता है और उनका खाने का तरीका भी अलग अलग है। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स जो कि हम डाइजेस्टेड फूड से प्राप्त करते हैं, जो हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से प्राप्त होता है, ये हमारी न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को मदद करता है, रिपेयर करता है। जस्ट लाइक जैसे शुगर की बात करें तो शुगर आर ब्रोकन डाउन इनसाइड द बॉडी, रिलीज एनर्जी। चीनी ज़्यादा खाने से भी हमें क्या मिलती है? एनर्जी। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खाने पर डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, डायबिटीज़ जिसको शुगर की बीमारी कहते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और वही हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है, और इसको हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन जो है अलग अलग जानवरों में अलग अलग प्रकार का होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।